शंख का आवाज आ रहा है पहले। देखिए शंख का आवाज आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। देखिए देखिए घुंघरू का पायल का आवाज देखिए, जैसे कोई 10-20 किलो का पायल पहना हुआ है या घुंघरू पहना हुआ है, उसी का आवाज सुनाई दे रहा है। देखिए बांसुरी बात है, देखिए ये भी बांसुरी का शब्द देखिए, सुनिए आप। ये आसमान से मतलब हवा में सुनाई दे रहा है। रात को जब रात सुनसान रात में इनके जो पूजा गृह है, पूजा गृह के जो ये जो के सामने ये सब होता है, भगवान का जो पैर में ये बंधा हुआ था और इसी को पहनकर ये रासलीला करते हैं भगवान राधा कृष्ण। क्या आप यकीन करेंगे कि ये जो घुंघरू है ये आसमान से आया है, स्वर्ग से आया है? लेकिन ये सत्य है। देखिए आप जो मटका देख रहे हैं, ये जो हंडी देख रहे हैं, ये आसमान से आया है, स्वर्ग से आया है। क्या आप यकीन करेंगे कलयुग में ऐसा संगठित होता है? देखिए जो माखन देख रहे हैं आप अंदर। जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एक हिंदुस्तानी प्रकाश। हम एक ऐसे जगह पर आए हैं, इस जगह का महत्व कुछ अलग है। इस जगह का जो गरिमा है सबसे अलग है और सबसे भिन्न है, क्योंकि इस जगह में भगवान राधा कृष्ण जी का यहाँ पे रासलीला होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस जगह पे इस प्रकार रासलीला होता है, जिस प्रकार आप वृंदावन में निधि वन में रासलीला होता है, इस जगह पर उसी प्रकार रासलीला होता है। आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो जगह का जो चमत्कारिता है, इस जगह में जो रासलीला चल रहा है वो किस प्रकार चलता है, आप लोगों को एक एक करके मैं सब कुछ तथ्य बताऊंगा और आप लोगों को सब कुछ इसके बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर रासलीला होता है। भगवान राधा कृष्ण जी इस जगह पर भ्रमण करते हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इस जगह का महत्व क्या है। मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। इस जगह को दिखाता हूं मैं आप लोगों को कि ये जो जगह है, हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है और इस जगह का नाम है पाटना। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप लोग सोचेंगे कि पाटना, मैं बिहार की पाटना बोल रहा हूँ। नहीं, ये बिहार का पाटना नहीं है, ये है उड़ीसा का एक छोटा सा गांव है और ये जाजपुर जिला के अंतर्गत ये गांव पड़ता है। और इसी जगह पर, ये जो जगह पे हम खड़े हैं, इसी जगह पे रासलीला होता है। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और बहुत सारे सबूत आप लोगों को हम देंगे और आप प्रमाण दिखाएंगे और कुछ सबूत भी आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि इस जगह पे रासलीला होता है। आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि कलयुग में सच में भगवान दिव्य रूप लेकर प्रकट होते हैं और इस जगह पे रास करते हैं। आपको मालूम होगा, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं, पूरे समाज के लोग, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि निधि वन वृंदावन में रासलीला होता है और भगवान रात को राधा मैया के साथ भगवान बांके बिहारी वहाँ पे रासलीला करते हैं। और जो तुलसी पेड़ है वहाँ पे वो सब गोपियाँ बन जाती हैं और भगवान के साथ रासलीला करते हैं। लेकिन ये जो जगह है, यहाँ पे भी तुलसी मैया का पेड़ है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे तुलसी का पेड़ है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखिए चारों तरफ तुलसी का पेड़ है। देखिए चारों तरफ तुलसी का पेड़ है और ये जो पेड़ है इसलिए किसी को लगाया नहीं, ये पेड़ अपने आप उगा हुआ है। देखिए लगा है, देखिए तुलसी का पेड़ है। आप लोगों को दिखाता हूँ, चारों तरफ तुलसी का पेड़ है। देखिए ये देखिए तुलसी का पेड़ है। ये बाल गोपाल का प्रतिमा यहाँ पे देखिए, बाल गोपाल जी का प्रतिमा रखा हुआ है और इसी प्रतिमा और ये जो लकड़ी है जो ऊपर रखा हुआ है, देखिए इसी के ऊपर उनके चरण पादुका भी है और कढ़ाऊ है और उसी के ऊपर देखिए ये यहाँ पे रासलीला करते हैं। यहाँ पे शंख रखा हुआ है, देखिए ये देखिए शंख है और इसी जगह पर रासलीला करते हैं भगवान राधा कृष्ण। ये जगह बहुत, इस जगह का महत्व है, क्योंकि ये जो अच्युतानंद दास महापुरुष है, उनकी मालिका में जो भविष्य पुराण रचना किए हैं, उनके रचना में भी स्थान का ये जो जगह का महत्व बताया है। क्योंकि महात्म्य इस जगह का जो महत्व है बताया है। ये जगह जाजपुर जिला उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जाजपुर जिला में आता है और ये गाँव का नाम है पाटना। देखिए ये जो पाटना गांव है, इसी जगह पे मालिका में लिखा हुआ है, भविष्य मालिका में, कि इसी जगह पर ये
वृंदावन बनेगा और ये यहाँ पे रास चल रहा है और नित्य रास हो रहा है और ये है निधि वन जैसा रास यहाँ बनता है। यहाँ स्वयं भगवान विराजमान करते हैं और भगवान का नित्य रास होता है। और जिस टाइम भगवान का रास होता है यहाँ पे रास लीला होता है, इस जगह पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और उनके साथ राधा मैया भी होती है और यहाँ पे रासलीला करते हैं। ये देखिए मेन रोड है और मेन रोड के किनारे पे ये उनका जगह है। देखिए यहाँ पे एक वृंदावती है, तुलसी मैया जी का एक प्रतिमा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वार्षिक महोत्सव होता है इस जगह पर। एक गांव का परिवेश है लेकिन इसी जगह पे भगवान जी का ये रासलीला होता है। यहाँ पे पहली बार जब 2021 17 सितंबर विश्वकर्मा संक्रांति के दिन यहाँ पे सुबह होते ही देखा कि घर वाले ने देखा कि यहाँ पे एक मक्खन का मतलब एक हंडी रखा हुआ है और उसने लिया और उन लेके सब पूरे गांव वाला में सब बांटा प्रसाद के हिसाब से। सब उनने सब चखा और उसके सेवन किया और उसमें से इतना खुशबू आ रहा था, उसको वर्णना करना, इसको बताना मतलब हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम आप लोगों को बता सके कि वो किस प्रकार था और उसका जो टेस्ट था वो अवर्णनीय है। आप लोग को वर्णन नहीं कर सकते, हम लोग आपके सामने प्रतिपादन नहीं कर सकते। यह बहुत ही आश्चर्य और चकित करने वाला दृश्य था। देखिए ये पूजा गृह है। देखिए आप लोग बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये जो भगवान का प्रतिमा है आप लोग देख रहे हैं, राधा कृष्ण का प्रतिमा है। और ये देखिए बहुत सारे भगवान का देवी देवताओं का यहाँ पे देखिए प्रतिमा है, यहाँ पे फोटो है। और ये सब जो प्रतिमा है ये उनका पूजा किया जाता है। लेकिन आप लोगों को बताता हूँ खास करके ये जो राधा कृष्ण जी का जो प्रतिमा है, जो विग्रह है और यहाँ पे जो बाल गोपाल का ये जो विग्रह है ये जीवित हो जाते हैं और यही लीला प्रकट करते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो घुंघरू देख रहे हैं, ये देखिए ये जो पायल घुंघरू देख रहे हैं, रात हो जाता है 11-12 बजे बाद यहाँ पे सुनाई देता है कोई जैसे घुंघरू पहन के यहाँ पे चलता है। बांसुरी का शब्द सुनाई देता है, ये देखिए बांसुरी है और ये बांसुरी का शब्द सुनाई देता है और शंख का शब्द सुनाई देता है। यही वो घुंघरू है और ये बांसुरी है, इसी के शब्द सुनाई देता है। जब यहाँ के लोग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि कौन बजाता है। यहाँ पे मंदिर में पूजा गृह के सामने ये जो जगह है, इसी रास्ते पर यही जगह पे ये जाते हैं। देखिए भगवान इसी जगह पे जाते हैं और यहाँ पे भ्रमण करते हैं। जो रास होता है आप लोगों को दिखाया, उसी जगह पे भगवान जाके वहाँ पे रास करते हैं और बजाते हैं रात को। बहुत आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य है, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये सत्य है, सत्य को कोई नकारा नहीं जा सकता। ये जो भगवान आप देख रहे हैं, ये जो दिव्य रूप आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, राधा कृष्ण जी का रूप दर्शन कर रहे हैं, ये कोई प्रतिमा नहीं है। इसमें भगवान का जो ब्रह्म है इसमें निहित है, क्योंकि ये है स्वयं भगवान राधा कृष्ण जी के प्रतिमा। ये देखिए ये है बाल गोपाल कृष्ण जी का ये प्रतिमा है। यहाँ पे ये जो घुंघरू है, ये घुंघरू जो आप देख रहे हैं, ये घुंघरू ये लोग खरीद के नहीं लाए हैं या कोई भक्त लोग नहीं दिया है, ये भगवान स्वयं ये आसमान से आया है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि कलयुग में, लेकिन ये सत्य है, ये आसमान से आया हुआ है। जब यहाँ पे घुंघरू बजता है और बांसुरी बजता है, तब उसी के बजने के एक दिन पहले ये घुंघरू और बांसुरी यहाँ से गायब हो जाता है। देखिए आप लोग यकीन करेंगे कि ये जो घुंघरू बजने के एक दिन पहले यहाँ पे ये घुंघरू और बांसुरी यहाँ से गायब हो जाता है। और जब तक बांसुरी और घुंघरू बजता है तब तक यहाँ से बांसुरी घुंघरू के यहाँ पे दर्शन नहीं होता, ये गायब हो जाता है। लेकिन जब बजना यहाँ पे घुंघरू और बांसुरी का मतलब अपने आप बजना बंद हो जाता है, तो दूसरे दिन यहाँ पे इसी मंदिर में घुंघरू और बांसुरी यहाँ पे अपने आप प्रकट हो जाता है। क्या आप कलयुग में इस प्रकार बात को यकीन करेंगे? मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य है और सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि भगवान हमेशा के लिए है, इस दुनिया में है, विभिन्न कण कण में है और हर जगह पे है, हर स्थान में है, हर जगह में विद्यमान है। भगवान को हम चैलेंज नहीं कर सकते, लोग भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे भक्त है जिसके घर में ये भगवान का प्रतिमा है और यहाँ पे एक चमत्कारिता होता है, वो दर्शन किए हुए हैं। क्या आप यकीन करेंगे? आप बोलेंगे कि कलयुग में ये लोगों को उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहा है, भड़का रहा है, लेकिन ये सत्य है। और ये जगह एक गांव में है, उड़ीसा राज्य अंतर्गत जाजपुर जिला के कालीचंद्रपुर बाजार से पाटना नाम का एक गांव के पास में उनके गांव में एक घर है। जिनके घर में ये सब होता है उनका नाम है बबुना बाबा।
और जो अच्छा शुभ नाम है प्रभात कुमार जेना, और उनको लोग यहाँ के बुबुना नाम से पुकारते हैं और यहाँ के गांव के हिसाब से उनको बुबुना बोलते हैं, बुबुना बाबा पुकारते हैं। उनके पास ऐसे ऐसे शक्ति है क्योंकि वो लोग खुद देखे हैं, भगवान को दर्शन किए हैं। क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन हम आप लोगों को एक एक करके हर चीज़ प्रतिपादन करेंगे। हम आप लोग एक चीज़ बताएंगे क्योंकि क्या क्या सब यहाँ पे होता है और क्या क्या हुआ है और हो रहा है, और आप लोगों को सबको बताएंगे। ये जो चल रहा है, ये मालिका जो वर्णित है अच्युतानंद दास महापुरुष के जो भविष्य मालिका है, उसमें ये स्थान जो है बनने वो 1484 में ये स्थान का नाम लिख कर गए थे, ताड़ पत्ते में लिख कर गए थे। आज वो सत्य हो रहा है। और ये जो जगह है, एक दिन आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो जगह है एक दिन यहाँ पे ये जगन्नाथपुरी धाम बनेगा, द्वारिका धाम बनेगा, बद्रीनाथ केदारनाथ बनेगा, और राहस का वृंदावन बनेगा और निधिवन बनेगा। ये सत्य है। भविष्य मालिका में ये सब लिखा हुआ है कि एक दिन ये निधिवन बनेगा और एक दिन ये वृंदावन बनेगा। चलिए हम आप लोगों को जो बाबा है उनसे बातचीत कराते हैं और बातचीत करके बताते हैं कि क्या क्या सत्यता है, इसके बारे में प्रतिपादन करते हैं। आप लोग बताते हैं क्या सत्य है। आप लोग यकीन करिए या मत करिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता। चलिए हमारे साथ है बुबुना बाबा, हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे कुछ प्रश्न करेंगे और सवाल करेंगे कि क्या सत्य है और क्या क्या यहाँ पे संगठित होता है, क्या क्या यहाँ पे रात को होता है। बाबा प्रणाम। आइए। प्रणाम जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुबुना है। बुबुना है। बुबुना बाबा है। हाँ जी। नहीं, आप लोग मतलब आपका शुभ नाम क्या है? प्रभात कुमार जेना। प्रभात कुमार जेना। तो ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे चमत्कार होता है जैसे मतलब अपने आप घुंघरू रात को बजता है और ऑटोमेटिक घुंघरू बजता है और बांसुरी बजता है, शंख बजता है, क्या ये सच है? ये सच है, झूठ नहीं है, सच है। ऐसा तो नहीं है किसी को आपको पैसा देके मतलब ये बजू? नहीं, वो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप कैसा अनुभव किया है कि रात को ये भगवान ये सब करते हैं, रासलीला करते हैं यहाँ पे? वो तो कुछ मेरे को मालूम नहीं था। 2021 या कोविड टाइम का मैं रात में सोया था। पहला दिन जो घुंघरू आवाज़ आया, मैं सोया था, पहले घुंघरू आवाज़ आया, मैं समझ गया वो तो पाँच का आवाज़ नहीं है, वो तो घुंघरू का आवाज़। मेरे को थोड़ा डर लगता है। अच्छा। फिर मैं सो गया का 1 मिनट के बाद फिर घुंघरू का आवाज़ आया। मेरे को थोड़ा डर भय आ रहा है, मैं क्या करूँगा। मतलब घुंघरू बजने के 1 मिनट के बाद फिर मतलब बांसुरी का? नहीं, बांसुरी नहीं आया। अच्छा। बांसुरी घुंघरू का 15 दिन का बाद बांसुरी आया। मतलब 15 दिन तक घुंघरू, 15 दिन तक घुंघरू का आवाज़ मतलब आवाज़ आ रहा है। कितने बजे रात को? 11:30-12 बजे। 11:30-12 बजे सब सुनाई देता है। अच्छा। दूसरा बार घुंघरू आवाज़ आया, मेरे को डर लगता, मैं क्या करूँगा। दूसरा बार जो घुंघरू का आवाज़ आया, मेरा जो कबाट का कुंडी का हिला लगा। अच्छा। और मेरा जो जगह भूमि में सोया उस जमीन में भूकंप आया। मेरे मतलब जिस जगह पे आप सोए थे जमीन पे, मतलब भूकंप जैसा हिलने लगा ऑटोमेटिक। हाँ। अच्छा। मैं समझा मैं क्या पाताल फाट के गायब हो जाएगा क्या, ऐसा डर आया। अच्छा, मेरे को आपको ऐसे महसूस हुआ? हाँ। कि मतलब जैसे धरती फट जाएगा और मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा। हाँ जी, इस प्रकार थरने कांपने लगा आया। और मैं चिल्लाया, थोड़ा ज़्यादा डर जो लगता है, मैं चिल्लाएगा, मेरा बात कोई नहीं सुनाया। और मैं फ़ोन से मेरा पड़ोसी को फ़ोन किया, फ़ोन भी ठीक टाइम में नहीं लग रहा है। अच्छा। और घुंघरू 2 बार बज के बंद हो गया। एक बार 10-15 का पाद हुआ, दूसरा बार एक बार 10-15 कदम हाँ चलने के, जैसे 10-15 कदम चलने के बाद बजता है, इस प्रकार बजने लगा। हाँ जी। अच्छा, दूसरा बात भी 10-15 का हुआ, 10-15 कदम जिस चलने के बाद चलता है कोई, इस प्रकार सुनाई दिया। हुआ। अच्छा। होने का बाद अच्छा, आपके पास कुछ ऐसा ऑडियो है कि क्लिप है? हाँ, रिकॉर्डिंग मेरा मोबाइल में हुआ। तो बताइए ना किस प्रकार रिकॉर्डिंग है।
ठीक है। आप बताइए कि लोग जानना चाहते हैं, दर्शक देखना चाहते हैं कि क्या ये सच है या आप मतलब अपने मन से कुछ मन। ठीक है, नहीं मन कहानी नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। अच्छा, ठाकुर दुआई दे के मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। देखिए ये जो विग्रह है आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो विग्रह है, ये जो राधा कृष्ण जी का प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये रात को बाहर निकलते हैं और भ्रमण करते हैं। आप यकीन करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं राधा कृष्ण जी के जो विग्रह है, जो प्रतिमा है, ये रात को ये घुंघरू जो है ये आसमान से आया हुआ है। क्या आप यकीन करेंगे? ये जो घुंघरू है, ये जो सामने रखा हुआ है, ये घुंघरू आसमान से आया है। ये भगवान के जो क्या बोलते हैं अपना स्वर्ग से आया हुआ है। क्या आप यकीन करेंगे? यकीन करेंगे? ये स्वर्ग से आया हुआ है। बताइए आप बताइए बाबा जी, आप बताइए। शंख का आवाज आ रहा है पहले, देखिए शंख का आवाज आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। देखिए शंख का आवाज सुनाई दिया और उससे ये जो शंख के आवाज में पास में उनका रसोई घर है, रसोई घर का जो देखिए घुंघरू का पायल का आवाज देखिए, जैसे कोई 10-20 किलो का पायल पहना हुआ है या घुंघरू पहना हुआ है, उसी का आवाज सुनाई दे रहा है। देखिए बांसुरी, देखिए ये भी बांसुरी का शब्द देखिए, सुनिए आप। ये आसमान से मतलब हवा में सुनाई दे रहा है। रात को जब रात सुनसान रात में इनके जो पूजा गृह है, पूजा गृह के जो ये जो के सामने ये सब होता है और जो रास होता है, जो रास लीला होता है, उनका जो जगह मैंने देखा है, जो जगह जिस जगह पर वहाँ तक जाता है ये, क्योंकि भगवान यहाँ से जब निकलते हैं और उसके बाद ये रासलीला मतलब ये घुंघरू और बांसुरी बजा के रासलीला जहाँ पे होता है, जहाँ पे वहाँ तक जो बाल गोपाल का प्रतिमा रखा हुआ है वहाँ तक जाते हैं और वहाँ पर रासलीला करते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं। ये 2021 में मई महीने से मई 19 तारीख से शुरू हुआ था और अक्टूबर 13 2021 तक ये कंटिन्यूसली हर रोज रात को ये संगठित होता था और तो ये चलता रहता था 11 से 12 बजे, ऐसा कभी कभी 10 बजे रात को भी ये सब हुआ है। और 2022 जनवरी महीने से 2022 अक्टूबर महीने अक्टूबर 13 अक्टूबर तक ये आवाज़ और ये घुंघरू पायल का आवाज़ और ये बांसुरी का जो बांसुरी आप देख रहे हैं, ये जो बांसुरी आप देख रहे हैं, यही बांसुरी भगवान कृष्ण बजा रहे हैं। देखिए ये जो बांसुरी आप देख रहे हैं मेरे कैमरा के सामने, देखिए ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बांसुरी बजा रहे हैं। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि ये बांसुरी हम बजा रहे हैं रिकॉर्ड करके बताए, नहीं जी, ये देखिए ये बांसुरी जो है ये भगवान श्री कृष्ण ऐसी बांसुरी को बजा रहे हैं। ये बांसुरी इनकी जो पूजा गृह में पूजा किया जाता है। क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सत्य है और सच है। हम आप लोगों को बता रहे हैं, मेरे जो चैनल है ये कि हिंदुस्तानी प्रकाश यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं ये सत्य है। आप लोग यकीन कीजिए या मत कीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं ये सत्य है। ये देखिए वही बांसुरी है। क्या ये सच है? सच है। यही बांसुरी बजाते हैं। हाँ जी। ये बांसुरी कहाँ से आया? वो बांसुरी मैं 2002 मसीहा में आविर्भाव हुआ था। 2002 में? बच्चा था। अच्छा। स्कूल में पढ़ रहे थे और वो जो स्पिरिट चाल मेरा शरीर से आया वो दिन से मैं पाठ पढ़ा छोड़ दिया। आपके शरीर में स्पिरिट आता है भगवान का? 2002 मसीहा से अच्छा। आविर्भाव हुआ और 2002 से उनकी शरीर में भगवान का शक्ति मतलब प्रभावित होता मतलब आता है उनके शरीर में। और उसके बाद ये जो बांसुरी देख रहे हैं उनके हाथ में, बुगना बाबा के हाथ में, वो बांसुरी एक साधु ने उनको दिया है। और साधु देने के बाद जब ये जो होश में आए, थोड़ा बड़ा हो गए, उसके बाद जब वो साधु की जब खोजने के लिए निकले तो वो साधु जिस जगह पे जो जिस एड्रेस दिए थे, जिस ठिकाना पे आप बता के अगर गए थे यहाँ पे, तो जब उस एड्रेस पर पहुँचे तो वो साधु नहीं थे। लोगों ने बोला कि भाई ऐसा तो इसी नाम के व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। बताइए किस प्रकार अलौकिक या किस प्रकार का एक आश्चर्यचकित करने वाला मतलब कार्य यहाँ पे होता है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कलयुग में इस प्रकार आप लोग वृंदावन के जो निधि वन में होता है उसका कोई रिकॉर्डेड नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे ऑडियो है और सब कुछ है। यहाँ पे सब कई सारे लोग यहाँ पे मतलब गवाह है कि ये लोग सुन चुके हैं और रात को सुनते, आज भी सुनते हैं। और यहाँ पे हो रहा है कंटिन्यूसली, मतलब बार बार यहाँ पे हो रहा है। तो जो घुंघरू है आप थोड़ा बताइए बाबा, क्या है घुंघरू का रहस्य, क्या है? घुंघरू 4 घुंघरू है। देखिए ये जो घुंघरू है
ये जो पायल है, जो घुंघरू है, ये 4 है, मतलब 2 जोड़ी घुंघरू है। देखिए ये दो जोड़ी घुंघरू है। देखिए ये 1 2 3 4, ये देखिए ये बहुत पवित्र और पुण्य का मतलब ये घुंघरू है। देखिए हम ये घुंघरू को छू रहे हैं कि भगवान का जो पैर में ये बंधा हुआ था, और इसी को पहनकर ये रासलीला करते हैं भगवान राधा कृष्ण। क्या आप यकीन करेंगे कि ये जो घुंघरू है ये आसमान से आया है, स्वर्ग से आया है? लेकिन ये सत्य है। ये घुंघरू को कोई भक्त ने नहीं दिया, या वो ये लोग ने खरीद के नहीं लाया। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आया हुआ है और ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। जब यहाँ से घुंघरू और ये जो बांसुरी का बजने लगता है, तो एक दिन पहले यहाँ से घुंघरू और ये बांसुरी गायब हो जाता है। और जिस दिन जो 2-4-6 महीने बाद जब यहाँ से ये सब एक्टिविटीज़, जो बजना, घुंघरू का बजना या बांसुरी का बजना, ये सब बंद हो जाता है, तब यहाँ पे ये घुंघरू ऑटोमेटिक आ जाता है। ये उनके पूजा गृह में यहाँ पे आके पहुँच जाता है। क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सत्य है। सत्य को आप यकीन करना ही पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा। ये जो जगह है उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिला अंतर्गत हरिचंद्रपुर बाजार के निकट पाटना गांव में अवस्थित है। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस बता दूंगा और फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। आप लोग यहाँ जरूर आइएगा और इस जगह का दर्शन कीजिएगा। आप लोग रासलीला है वृंदावन में सुना होगा, देखा होगा। वहाँ पे जो तुलसी के जो पेड़ है, रात को गोपियाँ बन जाती हैं और भगवान राधा कृष्ण जी के साथ में रासलीला करती हैं। लेकिन वहाँ पे जो घुंघरू, जो पायल, जो बांसुरी का शब्द है, वहाँ का कोई रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन ये जो मंदिर पास में उनका घर है, बुगना बाबा का घर है, पूजा गृह के सामने पास में एक गृह है। ये सांसारिक है, लेकिन उनके मतलब जो बोलते हैं ना कि सांसारिक जो सुख है, जो भी है, वो सब छोड़कर यहाँ पे भगवान के जो मंदिर के पास में एक रूम है, वहाँ पे सोते हैं। लेकिन ये सोते हैं तो ये लोग, ये बुगना बाबा खुद ये सुने हैं और रिकॉर्ड करके ये आप लोगों को बता रहे हैं। ये और आज भी चल रहा है। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं और उसका पूरा प्रमाण यहाँ पे ले सकते हैं। आप बता रहे थे कि मतलब आसमान में स्वर्ग से आया है माखन का जो मटका या हंडी, वो आया हुआ है। हाँ, 2 बार आया है। वो सच है, झूठ नहीं है। भगवान का नाम के झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, संसार डूब जाएगा, मैं मर जाऊंगा, वो बात मैं करता हूँ। अच्छा, क्या उसका क्लिप है? क्या वीडियो क्लिप है? हाँ, क्या हाँ जी, हाँ जी, बताइए थोड़ा, हमारे जो दर्शक है उनको बताइए, क्या ये आसमान से आया हुआ है? देखिए आप जो मटका देख रहे हैं, ये जो हंडी देख रहे हैं, ये आसमान से आया है, स्वर्ग से आया है। क्या आप यकीन करेंगे कलयुग में ऐसा संगठित होता है? देखिए जो माखन देख रहे हैं आप अंदर, देखिए ये माखन, ये बाल गोपाल का प्रतिमा है और ये माखन है। और इसमें ये हंडी में माखन देखिए भरा हुआ है, उसमें कुछ खाए हैं। और ये सुबह आप लोग देखा, हाँ हाँ, ये सुबह जब देखा कि उनके पास में एक रखा हुआ है, जो माखन का जो हंडी है रखा हुआ है, तो ये लोग लाके वो माखन को खाया। सब ने प्रसाद को सेवन किया और उसमें से इतना दस्त खुशबू और मतलब निकल रहा था कि उसको मतलब हम वर्णना नहीं कर सकते। उसको हम मतलब भाषा में बोल नहीं सकते कि किस प्रकार उसको कैसे हम बयां करेंगे। हमको कुछ मतलब हम मतलब भाव विभोर हो गए हैं, हम उसको बोल नहीं सकते। कि देखिए, ये देखिए आप लोगों को बताता हूँ, ये देखिए पहली बार ये जो हंडी आप लोग देख रहे हैं मेरे कैमरा के सामने, कब आया था ये हंडी? सितंबर 17 तारीख 2021, 17 सितंबर विश्वकर्मा संक्रांति के दिन ये पहली बार ये जो मटका आप देख रहे हैं, ये जो चित्र हुआ है, ये बना हुआ है, देखिए ये पहली बार ये आया था। देखिए, और ये पूरे पंचायत में, पूरे आसपास के जो गांव के लोग इसके सेवन किए हुए हैं। और ये देखिए बहुत ही चमत्कार चीज़ है और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य है। ये पहला मटका स्वर्ग से, आसमान से आया हुआ था। क्या आप कलयुग में ऐसा बात आप यकीन कर सकते हैं? लेकिन आप मजबूर हो जाएंगे। हम आपको ऐसे ऐसे तथ्य देंगे, ऐसे ऐसे प्रमाण देंगे, आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि ये सत्य है और सत्य हमेशा सत्य ही होता है। अच्छा, दूसरी बार कब आया था? ये जो मटका आप देख रहे हैं, ये दूसरी बार यहाँ पे आया था। ये देखिए माखन का मटका है। देखिए ये फरवरी 2022 को, ये माघ पूर्णिमा के दिन ये मटका, देखिए ये बाल गोपाल ये प्रतिमा है। देखिए वो जो रासलीला होता है इस जगह पर आपको दिखाया था, उसी जगह पे बाल गोपाल का प्रतिमा आ रहे। देखिए माखन खा रहे हैं और ये माखन का जो प्रसाद है, ये पूरे आसपास के जितने लोग हैं गांव वाले, सब उसका सेवन किया और उसको देखा। उसमें से जो खुशबू निकल रहा है, उसमें जो टेस्ट है, वो शायद वो हम उसका मतलब बयां नहीं कर सकते कि इस प्रकार वो बोल रहे हैं कि बयां नहीं किया जा सकता। देखिए ये सब मतलब ये जो माखन
मक्खन उसमें से खाने के बाद वो मटके को इस भगवान के पास रख दिए थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो भगवान का मंदिर है उनके घर में वो वहाँ पे रखा हुआ था। वो मटका खाली करने के बाद देखिए यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन वो मटका ऑटोमेटिक गायब हो गया। क्या ये कलयुग में ऐसा हो सकता है? आप यकीन करेंगे, लेकिन ये सत्य है। तुलसी का माला है, ये भी आसमान से आया था। देखिए स्वर्ग से आया होता। क्या यकीन करेंगे? ये तुलसी का माला देखिए, ये कब आया था? वो आया था जो द्वितीय बार जो मट्टी आया उसका एक दिन बाद है। मतलब दूसरी बार जो मक्खन का मटका आया तो उससे एक दिन पहले ये तुलसी का माला आया था। और ये चमत्कारिता देखिए यहाँ पे होता है क्या? कहीं इसी प्रकार चमत्कार होता है ये कलयुग में? कहीं भी नहीं होता होगा, ये यहाँ पे होता है। उड़ीसा का ये निधि वन है और उड़ीसा का ये वृंदावन है। आप लोग देखेंगे कि हमारा भी देख रहे हैं एक हिंदुस्तानी प्रकाश यूट्यूब चैनल में पहली बार आप लोग देख रहे हैं। ये उड़ीसा का निधि वन है और उड़ीसा का ये जगन्नाथ धाम है, उड़ीसा का है द्वारिका है, उड़ीसा का वृंदावन है। यहाँ पे हर कुछ चमत्कार होता है, लेकिन इसी प्रकार चमत्कार दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं, आप लोग भगवान की कृपा और करुणा और दर्शन करना चाहते हैं, भगवान का आशीष और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए बहुत सारे माध्यम है। आप लोग ट्रेन में आ सकते हैं, प्लेन में आ सकते हैं। आप अगर प्लेन में आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर हवाई अड्डा से आप लोग यहाँ सीधा चंडीखोल आ सकते हैं। चंडीखोल पारादीप नेशनल हाईवे में आप बालीचंद्रपुर बाजार आ सकते हैं। बालीचंद्रपुर बाजार से आप यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे ये पाटना गाँव में आप पहुँच सकते हैं। और बुबना बाबा, किसी को पूछेंगे तो बुबना बाबा नाम के इनका जो पूजा गृह है सबको मालूम है, इस जगह का तथ्य और सबको मालूम है। तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे चमत्कार होता है, आप कभी अपने ज़िंदगी में, कभी जीवन में कभी आपने नहीं सुना होगा या देखा होगा ये चमत्कार। ये जो बांसुरी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मतलब इसी को बजाते हैं भगवान कृष्ण, इसी को बजाते हैं। आप लोगों को जो बाबा आप सुना रहे हैं, जो ऑडियो क्लिप आप लोगों को सुनाया, इसी बांसुरी को बजाते हैं। देखिए बांसुरी कितनी खुशबू दे रहा है, कैसे बताऊँ मैं आपको, कैसे बयां करूँ। ये बांसुरी में से इतनी खतरनाक खुशबू सुगंध निकल रहा है इसमें से कि पूछो मत। आपको कैसे बयां करूँ मैं ये बांसुरी को? जिस बांसुरी को मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, इसी बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी भगवान जी ने इस बांसुरी को बजा रहे हैं। इसमें से इतने खुशबू आ रहा है कि आप लोग जब तक नहीं देखेंगे, इसी जगह का दर्शन नहीं करेंगे, भ्रमण नहीं करेंगे, आप लोग कभी यकीन नहीं कर सकते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। ये जो बांसुरी है, इसी बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पे लगाकर बजाते हैं। जब रात को सुनसान रात हो जाता है, 11 बजे के बाद ये सब लीला यहाँ पे होता है, रास लीला होता है। और निधि वन, जो वृंदावन के निधि वन है, वहाँ पे चारों तरफ दीवार है और लोग देख नहीं सकते और रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड करके ये लोग रखे हैं। लेकिन भगवान का जो दर्शन है यहाँ पे किया है, लेकिन ये जो बुबना बाबा है खुद भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन किए हैं। वो अपने मुँह में बताएंगे, मुँह से बताएंगे कि क्या किस प्रकार देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनका रूप किस प्रकार है और कैसे उनका अलौकिक शक्ति है, वो बताएंगे। वो घुंघरू भी भगवान आसमान से आया हुआ है। इसको किसी भगवान के जो भक्त है, किसी बाबा ने ये बांसुरी को दिया था, लेकिन जो घुंघरू है, वो घुंघरू जो भगवान पहन के, राधा कृष्ण पहनकर जो रास लीला करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे वो घुंघरू को किसी ने नहीं दिया। वो आसमान से आया है, स्वर्ग से आया है। जब तक यहाँ पे घुंघरू नहीं बजता, बांसुरी का शब्द सुनाई नहीं देता, रात को कोयल का आवाज़ सुनाई नहीं देता, शंख का आवाज़ सुनाई नहीं देता, तब यहाँ पे विद्यमान रहता है। और यहीं पे घुंघरू, बांसुरी और शंख यहाँ पे रहता है। जब वो बजना शुरू कर जाता है, बजने लगता है, तब यहाँ से ये सब गायब हो जाता है। 4-4, 6-6 महीने तब ये कंटिन्यूसली रात को बजने लगता है, बजता है। तब ये घुंघरू, बांसुरी, ये जो शंख है, यहाँ से गायब हो जाता है। उनके जो पूजा गृह है, पूजा गृह से गायब हो जाता है। ये सत्य है कि आप कलयुग में आप विश्वास करेंगे? क्या आप यकीन करेंगे कि ये सत्य में बोल रहा हूँ? लेकिन सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता। सत्य हमेशा सत्य ही होता है और मैं आपको सत्य का प्रतिपादन करता हूँ, सत्य का प्रमाण देता हूँ कि ये हो रहा है। और आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, ये सब चीज़ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर आइएगा। ये जगह उड़ीसा राज्य अंतर्गत आता है और इस जगह का नाम है निधि वन। वृंदावन है, उड़ीसा का वृंदावन है, उड़ीसा का निधि वन है। और ये उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिला अंतर्गत बालीचंद्रपुर बाजार से 1.5 किलोमीटर दूर, पाटना 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये पाटना नाम का एक गांव है। तो इसी गांव में
बुबना बाबा के घर पे ये सब होता है। ये जो जगह है, ये जो स्थान पे हम विराजमान किए हुए हैं, ये मालिका बन्नित भविष्य मालिका रचयिता भगवान अच्युतानंद दास के ये मालिका बन्नित स्थान है। मालिका में ये जगह का नाम लिखा हुआ है कि इसी जगह पे से भगवान का अवतार होगा और यहीं से कलयुग का शुरुआत होगा और भगवान निकलेंगे और यहाँ से और कलयुग का जो प्रकट लीला करेंगे। और आज देखिए ये कलयुग का आखिरी समय चल रहा है, तभी तो ये आसमान से और स्वर्ग से या भगवान यहाँ पे आकर यहाँ पे रासलीला करते हैं। ये तो कलयुग में क्या ऐसा संभव है? कभी भी नहीं संभव हो सकता। ये देखिए जो चावल है, आपने देखिए जो भगवान ने जो चावल सुदामा ने भगवान को खिलाया था, जो चावल जो मतलब पोटली में बांध कर लेके आए थे, देखिए वो भी आसमान से आया है, स्वर्ग से आया हुआ है। एक दिन ये जो राधा कृष्ण जी का प्रतिमा है, उनके प्रतिमा के पीछे एक पोटली में मतलब ये जो चावल जो है, चावल बंधा हुआ था, एक पोटली में बंधा कर रखा हुआ था। जब ये लोग देखे कि भाई पोटली में क्या बंधा हुआ है, तो उसमें से निकला देखिए चावल। बताइए देखिए कि कैसा चावल है, कैमरा के सामने बताइए। देखिए जो चावल है, आप लोग देख रहे हैं, जो चावल है, जो देख रहे हैं चावल है, ये भी आसमान से आया हुआ है, ये स्वर्ग से आया हुआ है। क्या आप यकीन करेंगे? बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है और सत्य हमेशा सत्य होता है। आप लोग बता देता हूँ, ये चावल में से इतना खुशबू और इस प्रकार मतलब सुगंध मतलब आ रहा था उस टाइम में कि हम उसको मतलब वर्णना नहीं कर सकते और उसको बयां नहीं कर सकते किस प्रकार खुशबू आ रहा था। लेकिन ये चावल आज भी उनके घर में है। और ये देखिए, और जो पोटली में बांध कर वहाँ पे मतलब आया हुआ था, वो पोटली थोड़ा मतलब गंदा कपड़े में था, लेकिन वो कपड़ा जब यहाँ पे पोटली रखा हुआ था, वो कपड़ा अपने आप गायब हो गया, अपने आप चला गया। लेकिन ये जो मटका है, यहाँ से अपने आप चला जाता है, गायब हो जाता है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? ये सत्य है। अच्छा, हमारा दर्शक को एक बार बताइए कि जो साउंड यहाँ पे होता है, जो घुंघरू का और बांसुरी का, एक बार और सुना दीजिए। सुनिए, देखिए क्या आप विश्व भर में इस प्रकार का अद्भुत चीज जो हो रहा है कभी आपने सुना है या देखा है? मेरे हिसाब से शायद कभी नहीं सुना होगा। देखिए यहाँ पे नित्य रासलीला होता है। भगवान श्री कृष्ण, देखिए जो बांसुरी आप लोगों को बता रहा है, दिखा रहा था, उसी बांसुरी को बजाते हैं रात को। ये जो पूजा गृह है, इसमें ताला लगा जाता है, बाहर से बंद हो जाता है, लेकिन जब बंद होने के बाद उसके बाद ये लोग रात को सुनसान रात में बजने लगता है, अपने आप बजने लगता है। और ये लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल पाते हैं कि कौन क्या बजा रहा है। और लेकिन जब ये देखने की कोशिश करते हैं तो वो दिखता नहीं है। लेकिन एक बार वो आपने दिखा था, बताइए कि भगवान का जो दर्शन हुआ था, एक बार बताइए। हाँ, एक बार मैं रिकॉर्डिंग किया, उसका घर में रिकॉर्डिंग किया, और एक छोटा सा छोटा बिल था, उसको मैं देख रहा हूँ। भगवान का 3 से 3.5 फुट उच्च भगवान को मैं देखा। उसका वर्ण नीला वर्ण हुआ था, पूरा मतलब हरा रंग का। हाँ, हरा रंग था। उसको मैं 4 मिनट देखा। 4 मिनट 5 मिनट का 5 मिनट से मेरे को हंसने लगा, भगवान जी हंसने लगा और मैं डर गया। मैं सोचा था मैं उसको देखता हूँ, वो मेरे को नहीं देखता है। मैं सोचा था, जो हंस दिया मेरे को डर लग गया, मैं बैठ गया। जो खड़ा हुआ था मैं बैठ गया। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास में जो भगवान राधा कृष्ण जी का प्रतिमा है, तो ये जो मतलब प्रतिमा है, यही प्रतिमा जो रात को ये रासलीला करते हैं और यहाँ से जाते हैं। ये भगवान की जो मंदिर है, उनका जो पूजा गृह है, इसी गृह से निकलकर वहाँ पे जाकर रासलीला करते हैं और यही प्रतिमा है, यही भगवान है। तो ये राधा कृष्ण जी का प्रतिमा है। तो जब ये रात को घूमते हैं, जब ये यहाँ से आज मतलब ऑटोमेटिक जब ये हवा में मतलब जैसे घुंघरू का शब्द सुनाई देता है, जब बांसुरी का शब्द सुनाई देता है, तब ये मतलब कंटिन्यूसली चलता है। तो बुबना बाबा के मन में एक इच्छा प्रकट हुई, चलो देखा जाए भगवान किस प्रकार है, उनका शक्ति किस प्रकार काम करता है। तो जब उनकी इस साइड में ये जो घर है, उस साइड में और एक कमरा है, उसी कमरे में सोते हैं और यह भगवान का सेवा करते हैं। वो सांसारिक ही, लेकिन भी भगवान संसार के सामने उनका मतलब कोई लालसा नहीं है। वो एक सन्यासी व्रत जैसा, सन्यासी जैसा व्रत पालन करते हैं, ब्रह्मचारी जैसा रहते हैं। तो वो बिल है कि दीवार में बिल है, तो बिल में अंदर झांक कर देखा तो कि उजाला लाइट उनके जो मैदान में, उनके जो आंगन में जल रहा था। और उसके पास में एक आदमी खड़ा हुआ था, 3.5-4 फीट के एक आदमी है, और वो आदमी पूरा हरा कलर का था। और ये उस कमरे में लाइट बंद था
और ये देख रहे थे कि मैं उनको 4 मिनट उन्हें देखने लगे। लेकिन 4 मिनट के बाद वो जो आदमी हम जिसको भगवान कर बोलते हैं, जिस श्री कृष्ण बोलते हैं, मतलब बाल गोपाल बोलते हैं और कन्हैया बोलते हैं और जो भी बोलते हैं भगवान को, वो उनको देखकर हंसने लगे। ये अंधेरे में खड़े हुए हैं, अंदर कमरे के अंदर लाइट बॉब है और कमरे के अंदर झांक कर देख रहे हैं, लेकिन वो बाहर खड़े हुए हैं और इनको देखकर हंसने लगे। जब हंसने लगे इनको डर लगने लगा, क्या वो मैं अंधेरे में खड़ा हूँ और वो बाहर है एक छोटा सा बिल है और उसके अंदर मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को देख लिए। तो ये नीचे बैठ गए। तो उनका जो बया किया, उनके जो बात है हम आपको बता रहे हैं, ये सत्य है। भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो लीला है, वो कोई नहीं समझा, जो समझा वो ही समझदार हो गया। और ये दुनिया में सब कुछ नकली है। ये जो अपना जो जान है, अपना जो शरीर है, अपना जो आत्मा है, ये सब भगवान का है, परमात्मा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, अरे मेरा आत्मा मेरा नहीं है, ये धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला बैंक बैलेंस ये कुछ भी मेरा नहीं है। सब कुछ उसका है, उसी का दिया हुआ है, उसी का कराया, उसी का दिया हुआ सब मैं खा रहा हूँ, उसी का दिया हुआ मैं सब कुछ मतलब यहाँ पे सब कुछ भी यूज कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ। लेकिन ये सत्य है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो, आप लोगों को हमारा ये तथ्य, ये सत्यता आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को दिल को छुआ होगा, आप लोगों को थोड़ा सा भी सुकून पहुंचा होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के पास हमेशा सत्य और सत्य से प्रमाणित तथ्य प्रतिपादन करते हैं और सत्य का हम तथ्य देते हैं, आप लोगों के पास पहुँचाते हैं और पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है कि आप लोगों को हम जागृत कराएं और हम आप लोगों को ये जो कली युग है, कली युग से जो कलंकित जो समय चल रहा है, कलंकित जो लोग हैं उनसे और उन समाज से हम आप लोगों को बाहर लाना चाहते हैं और आप लोगों की ज़िंदगी को हम सुधारना चाहते हैं। और ये समाज, ये भगवान सब आप लोगों को भला सच बुद्धि दे और भगवान सबको उचित मार्गदर्शन कराए। और ये जो लीला चल रहा है, इस जगह का नाम है पाटना और ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है और उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिला अंतर्गत बालीचंद्रपुर छोटा सा एक बाजार है पास में, उस बाजार से सिर्फ 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूरी पर ये जगह है। गांव का नाम है पाटना और जो बाबा का नाम है बुगना बाबा, उनका शुभ नाम है प्रभात कुमार जेना। आप लोग यहाँ जरूर आइएगा और भगवान का दर्शन कीजिएगा। ये उड़ीसा का है, निधि वन है, उनका जो पायल का शब्द है, जो घुंघरू का आवाज़ है, बांसुरी का आवाज़ है, शंख का आवाज़ है, रात को सुनसान रात में आप यहाँ पे कंटिन्यूसली सुनाई देता है और आप लोग सुन सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय जगन्नाथ, जय अच्युतानंद, जय राधा माधव।